सभी दर्शकों का स्वागत है अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं निशा वर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। टफकॉन फैक्ट्री में एक मजदूर की हुई संदेहास्पद परिस्थिति में मौत, मचा कोहराम। भाकपा माले और जेएमएम नेताओं ने मुआवजे को लेकर खोला मोर्चा। सकारात्मक आश्वासन के बाद परिजनों ने 100 को लिया हैंडओवर। मजदूरों पर हमला करने वाले नक्सलियों के दस्ते का एक सदस्य हुआ गिरफ्तार। सीआरपीएफ और पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दबोचा। खोरी महुआ एसडीपीओ नवीन सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। मुफस्सिल क्षेत्र के तुसिकियो गांव में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, 11 लोग हुए घायल, एक की स्थिति गंभीर। और नगर निगम कार्यालय में लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन ने आयोजित किया विदाई समारोह। सेवानिवृत्त हुए नगर आयुक्त को दी गई भावभीनी विदाई, भावुक रहा माहौल। और अब खबरें विस्तार से। टफकॉन ब्रांड का छड़ बनाने वाली लंगटा बाबा फैक्ट्री में कार्यरत एक कर्मी की मौत बीती रात संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। घटना के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इधर माले नेताओं ने फैक्ट्री प्रबंधन से मुआवजे की मांग की है। फिलहाल परिजनों को प्रबंधन की ओर से 1 लाख रुपए प्रदान किया गया है। टफकॉन ब्रांड का छड़ बनाने वाली लंगटा बाबा फैक्ट्री में काम करने वाले 29 वर्षीय रामस्वरूप राय की मौत बीती रात संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। बताया गया कि रामस्वरूप राय पीरटार थाना क्षेत्र के दर्दमारा निवासी कटी राय के पुत्र हैं, जो पिछले 10-12 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इस बाबत फैक्ट्री में उनके साथ काम करने वाले छेदी राय, बाजो राय आदि ने बताया कि बीती रात वह खाना खाकर रोज की तरह सो गए, जिसके बाद साथ सोए लोगों ने उन्हें उठाया। हालांकि थोड़ी देर बाद वे फिर से सो गए। सुबह काफी देर तक इनके नहीं उठने पर इनके साथ रहने वाले कर्मियों ने इन्हें उठाने की कोशिश की तो पता चला कि इनकी मौत हो गई है। मामले की सूचना तुरंत फैक्ट्री प्रबंधन को दी गई, जिसके बाद इन्हें सदर अस्पताल गिरिडीह लाया गया, जहां चिकित्सकों ने भी इन्हें मृत घोषित कर दिया। तब तक मामले की सूचना परिजनों को दी जा चुकी थी। मामले की सूचना मिलने पर इनके पिता कटी राय, पत्नी सुमन देवी, इनकी बेटी सहित परिजन और गांव के लोग अस्पताल पहुंचे। मौके पर माले नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा, जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह, अजीत कुमार आदि सदर अस्पताल पहुंचकर फैक्ट्री प्रबंधन से मुआवजे की मांग की। बाद में इसको लेकर सुलह समझौता कराया गया। बताया गया कि फिलहाल 1 लाख रुपए दिया गया है। दाह संस्कार के बाद फिर बैठक होगी और सरकारी निर्धारित दर से मुआवजा दिलवाने की प्रक्रिया की जाएगी। इधर शव का पोस्टमार्टम कर उसे उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। उनका क्या नाम है? कहाँ घर है इनका? दर्दमारा। कितने साल से काम कर रहे थे? काम तो बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन अभी तत्काल बंद था तो 3 सप्ताह से। तो अभी फिलहाल कहाँ रहते थे? वही प्लांट के अंदर में। क्या हुआ था? बीमारी पहले कुछ नहीं था, मतलब वही खाना पीना खा के सोया। सोने के बाद रात को 2-2:30 बजे रात को बौआ रहा था सपना। तो सपने से मतलब वो पूरा रो रहा था, डरा रहा था, चमक रहा था। उसके बाद बगल में जो सुतल था वो जगह मामू मामू बोल के तब वो शांत लगा दिया। शांत लगाया तो सोचा फिर ठीक हो गया, सुत गया हुआ। तो सब हम लोग जो है कि सब सुतले हैं। फिर बाद में हम लोग उसको उठा के फिर देखे नहीं। जब सुबह 7 बजा तो उसको उठाने गया तो उठ ही नहीं रहा है। हिला डोला के देखा था उसका। कोई बीमारी थे? नहीं, कोई बीमारी नहीं। कोई बीमारी नहीं। कहाँ घर है आपका? कहाँ काम करते थे? क्या हुआ था? पता नहीं हमने को क्या हुआ नहीं हुआ। खाना पीना सब ठीक खा कर फिर सो गए, पता नहीं रात में क्या हुआ। आप कौन लगते हैं उनका? राजेंद्र। ये कौन लगता है मृत्यु का? मेरा भाई है, जरा भाई। क्या नाम है? रामस्वरूप राय। कहाँ घर पड़ता है इनका? उसका दर्दमारा घर पड़ता है। यहाँ कहाँ काम करते थे? घंटा बम काम करता था। कितने सालों से काम करते थे? 8-10 साल से काम कर रहा था। क्या हुआ था? अब अचानक हम भी घर में थे, सर सुने कि इसका तबीयत खराब है। जब बोला हम आए थे, इसका देख रहे तबीयत भी खराब रहेगा, ये खत्म। सदर अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। कल लंगटा बाबा टीएमटी फैक्ट्री में उसका एक मजदूर अपने आवासीय परिसर में
मृत पाया गया सोते हुए। उसके पोस्टमार्टम के लिए लोग आए, उसके परिजन आए हैं और उसके मुआवजा के लिए हम लोग यहाँ वार्ता किए, मैनेजमेंट से भी वार्ता किए। अभी तत्काल उसको 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। उसके बाद जो सरकारी प्रावधानों के अनुसार जो उसकी मुआवजा की राशि होगी वो 1-2 दिनों में उसके जो आश्रित हैं, उसकी पत्नी, उसके पिताजी, वृद्ध माता पिता के नाम से जो भी उसका रेशियो निकलता है उसके नाम से फैक्ट्री प्रबंधन भुगतान करने के ऊपर तैयार है। कि बाबा स्टील फैक्ट्री में आज सुबह एक रामस्वरूप राय नाम के एक मजदूर जो दडमारा पीटान थाना दडमारा गांव का रहने वाला था, उसकी मौत हुई है। और मौत उनके चूँकि फैक्ट्री प्रेमिसेस के भीतर हुई है तो उनके शव को यहाँ भी सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। इस बीच कंपनी प्रबंधन के लोग और कंपनी के मालिक की सहमति से उनके प्रबंधन के लोग और जो मरे हैं उनके जो आश्रित हैं उनके बीच एक समझौता हुआ है। उस समझौते के तहत नियमानुसार जो श्रम कानून का नियम है उसमें जो मजदूर का जो उम्र है, उनकी जो मजदूरी थी, इसके आधार पर जो गणना करके जो उनका मुआवजा तय होगा, फिक्स जो तय होगा वो उनको मुआवजा देने का निर्णय लिया गया। और तब तक के लिए अभी उनको 1 लाख रुपया प्रबंधन की ओर से दिया गया है। क्या यहाँ डिसाइड हुआ? यहाँ पे लंगटा बाबा में एक मजदूर कुछ कारण से डेथ हो गई फैक्ट्री के अंदर में। जो वहाँ के सब परिजन, इसका जो पीटान क्षेत्र घर हुआ इनका जो आए और यहाँ पे बैठ के तय किया गया कि घर परिवार को 1 लाख मुआवजा दिया जा रहा है और जो बाकी राशि बचेंगे वो सब बैठ के डिसीजन करके इसको इस परिवार को राशि दिया जाएगा। गणना के आधार पर निर्धारित मुआवजा देने को लेकर सहमति बनी। समझले ना कि हाँ, कोई समझे वाला है ना कोई? आप समझ रहे हैं ना जी? हाँ, उसमें यह निर्णय लिया गया कि यह निर्णय लेने के लिए आगामी दिनांक 3/6/2020 यानी दिन बुधवार को समय 1 बजे श्रम अधीक्षक के समक्ष एवं वहाँ श्रम जो अधीक्षक कार्यालय वहाँ या तो फिर माननीय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू जी के कार्यालय में बैठक होगी। ठीक है, बैठक करके क्या करना है, उसका उम्र को निकाला जाएगा। लेबर ऑफिस के भी लोग रहेंगे और उसका जो न्यूनतम जो मजदूरी होगा उसी के आधार पर उसका भुगतान होगा। ठीक है, होगी। इसके बाद फिलहाल 1 लाख रुपये नगद राशि मृतक के आश्रितों को दिया जा रहा है। आप लोगों को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अभी दिया जाएगा। हाँ, इस राशि में 30,000 रुपया दाह संस्कार को बाद कर से 70,000 रुपया कुल मुआवजा राशि से घटा दिया जाएगा। एसपी सुरेंद्र झा को मिले गुप्त सूचना के आधार पर भाकपा माओवादी संगठन के एक सक्रिय नक्सली राकेश मरांडी को गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ 7th बटालियन के जवानों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए धर दबोचा है। खोरीमहुआ एसडीपीओ नवीन कुमार सिंह ने रविवार को प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी मीडिया को दी। गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ 7वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए भाकपा माओवादी संगठन के एक सक्रिय नक्सली राकेश मरांडी को दबोच लिया है। रविवार को खोरीमहुआ एसडीपीओ नवीन कुमार सिंह ने पुराना पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर मामले की विस्तृत जानकारी मीडिया को दी। बताया गया कि गिरिडीह के पुलिस कप्तान सुरेंद्र झा को सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी संगठन के कुछ नक्सली भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के कुलमुंगरी के समीप एक बैठक आयोजित कर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम गठित की गई, जिसमें सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट अजय कुमार, भेलवा घाटी थाना प्रभारी मोहम्मद जलाउद्दीन खान, सहायक अवर निरीक्षक विनोद हांसदा आदि शामिल रहे। टीम ने संबंधित स्थल पर छापेमारी की। पुलिस को देखते ही नक्सली भागने लगे। इसी क्रम में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को खदेड़कर पकड़ लिया, जिसके बाद उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने चिरोडीह एवं कुलमंगरी के पास बढ़ने नदी में हो रहे पुल निर्माण पर लेवी लेने हेतु कार्य में लगे मजदूरों के साथ मारपीट की घटना सहित अन्य कई मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पकड़े गए नक्सली ने अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस को दी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि उक्त माओवादी के विरुद्ध भेलवा घाटी थाना, जमुई के चकाई तथा खैरा थाना में कई कांड अंकित हैं।
बहरहाल बीते महीने भाकपा माओवादी नक्सली के जोनल कमेटी सदस्य सिद्धू कोड़ा के देहांत के बाद अब राकेश मरांडी के गिरफ्तारी से नक्सलियों के मंसूबों पर एक बड़ा आघात पहुंचा है। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि करीब एक हफ्ता पहले की बात है, भेलवाघाटी थाना क्षेत्र के फुलमुंगरी और चूड़ी गांव के पास जो नदी पे पुल बन रहा था, 3 पुल, उस पर काम करने वाले कामगार जो थे उनके साथ कुछ नक्सलियों के द्वारा मारपीट की घटना घटित हुई थी। इसी संदर्भ में भेलवाघाटी थाना में कांड संख्या 14-20 रजिस्टर किया गया था। इसी आलोक में हम लोग लगातार वहाँ ऑपरेशन भी किए और इसी 30 मई 2005 को हमारे पुलिस कप्तान महोदय गिरिडीह के को ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग उसी एरिया उसी क्षेत्र में कुछ नक्सली भाकपा माओवादी नक्सली बैठक कर रहे हैं। इनका मंसूबा क्या है ये तो नहीं है, लेकिन ऐसा आ रहा था सूचना कि वो किसी बड़े कार्य को कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हमारे CRPF 7वीं बटालियन के साथ साथ भेलवाघाटी थाना प्रभारी और हमारी जिला पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा एक ऑपरेशन प्लान करते हुए एक नक्सल की गिरफ्तारी हुई है। राकेश मरांडी इनका नाम है, जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इनके पिताजी का नाम जेठा मरांडी है और ये राजा डूमर के रहने वाले हैं। इनका सब इनकी जो गिरफ्तारी हुई है इसके इस भेलवाघाटी थाना क्षेत्र के अलावा चकाई और खारा थाना जो कि जमुआ जिला बिहार में पड़ता है, वहाँ भी इसके नाम से केस रजिस्टर है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है और ये एक इनिशियल ब्रेक थ्रू है जो 6-7 दिन पहले जो मारपीट की घटना हुई थी पुल निर्माण में लगे मजदूरों के साथ। तो ये इनिशियल ब्रेक थ्रू है कि इसमें भी टोटल 6 नामजद हैं, अभियुक्त है, जिसमें से एक की गिरफ्तारी संभव है। 1 जून से धनबाद डिवीजन के विशेष रेलगाड़ियों के परिचालन का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर उपायुक्त राहुल सिन्हा ने अनुमंडल पदाधिकारी बगोदर, सरिया एवं डुमरी तथा गिरिडीह सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। विशेष रेलगाड़ियों के परिचालन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इस बाबत उपायुक्त राहुल सिन्हा के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी बगोदर, सरिया एवं डुमरी तथा गिरिडीह सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया कि 1 जून से धनबाद डिवीजन के विशेष रेलगाड़ियों के परिचालन का निर्णय लिया गया है। इसमें से कई ट्रेनों का आगमन, प्रस्थान, ठहराव पारसनाथ रेलवे स्टेशन एवं हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर है। इसी के आलोक में उक्त दोनों रेलवे स्टेशनों में चिकित्सा दलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। टीम द्वारा ट्रेन से आने वाले सभी यात्रियों की कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत स्क्रीनिंग कराई जाएगी तथा जांच उपरांत यात्रियों को होम क्वारंटाइन या गवर्नमेंट क्वारंटाइन का आदेश निर्गत किया जाएगा। ट्रेनों पर सवार होने से पहले भी सभी यात्रियों का मेडिकल स्क्रीनिंग किया जाएगा एवं जिनमें कोरोना का लक्षण नहीं पाया जाएगा उन्हें ही ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। गिरिडीह जिले में ढिबरा कारोबार को शुरू करने की दिशा में जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। बताया गया कि माइका उद्योग को वापस शुरू हो जाने से लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकेगा। न सिर्फ माइका व्यवसायियों एवं मजदूरों के लिए बल्कि पूरे गिरिडीह के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। माइका उद्योग के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। इस उद्योग के पुनरुद्धार की दिशा में जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। प्रथम चरण में माइका का टुकड़ा, जिसे ढिबरा कहा जाता है, की छूट दी जा सकती है। माइका खदानों के नीलामी पर भी सरकार विचार कर रही है। ढिबरा का अवैध कारोबार गिरिडीह एवं कोडरमा जिले में बड़े पैमाने पर होता है। इस अवैध कारोबार से जहां धंधेबाज मालामाल हो रहे हैं, वहीं सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। मजदूरों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। माइका उद्योग का यदि पुनरुद्धार हो गया तो प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने में प्रशासन सफल रहेगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि 1.5 लाख से अधिक लोगों को 2 साल के अंदर इस उद्योग से रोजगार दिया जा सकता है। जिला प्रशासन ढिबरा डंप के नीलामी करने की तैयारी कर रहा है। 2017 के बाद से ढिबरा डंप की नीलामी बंद है। 2017 में गिरिडीह जिले में 2 और कोडरमा जिले में 1 ढिबरा डंप की नीलामी हुई थी। हालांकि उस वक्त ढिबरा के करीब 80 डंप के नीलामी के लिए पहल की गई थी। इस संबंध में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि 2017 के बाद से ढिबरा डंप की नीलामी बंद है, उसे फिर से चालू किया जा सकता है। इस पर विचार किया जा रहा है। नए ढिबरा डंप की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। वन विभाग के साथ रास्ते का जो विवाद है उसका समाधान किया जाएगा। प्रशासन का पूरा फोकस फिलहाल ढिबरा पर रहेगा। माइका खदानों की नीलामी के बारे में पूछे जाने पर उपायुक्त ने बताया कि माइका अब माइनर मिनरल में आ चुका है। इस कारण माइका खदानों की नीलामी के लिए सरकार को पूरी योजना बनाकर भेजे।
मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तुसिकियों में रविवार को दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्ष से 11 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल गिरिडीह और धनबाद में चल रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तुस्कियों में रविवार को दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्ष से 11 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह लाया गया, जिनमें से एक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद धनबाद रेफर कर दिया गया। इस बाबत बताया गया कि एक पक्ष के सैलून अंसारी और उनके रिश्तेदार घर के निकट स्थित एक सरकारी स्कूल के अंदर सेप्टिक टंकी बना रहे थे। तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध जताया। इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। मारपीट में एक पक्ष के सैलून अंसारी, रियाज अंसारी, कुर्बान मियां आदि घायल हैं। वहीं दूसरे पक्ष से मोहम्मद समीम अंसारी, जावेद अंसारी, नौसाद अंसारी, सरफुद्दीन अंसारी, गुलाम अंसारी, रसूल अंसारी आदि घायल हैं। स्कूल में बैठक हुआ था सर, बुलाया जाकिर मास्टर वहाँ जो और टीचर है मेरे गांव का और सदर भी है मेरे गांव का, वो सबको बुलाया कि बैठक है। हम लोग पहले से प्लानिंग रखा था मारने के लिए और उसमें एक वो सादा बोलेरो था और उसमें आदमी भी बाहर का था। उसमें दो आदमी को पहचाने, एक बल्गो का था, सुल्तान मियाँ का साला है छोटा, और दूसरा मुश्ताक मियाँ का दामाद है, ज़रा सा बगल में मेदनी टॉक। उसके बाद अचानक हम लोग बैठे थे, वो लोग हमला पूरा करके पहले लाठी की व्यवस्था करके रखा था। उसके बाद हम लोग पत्थर वो लोग चालू कर दिए और हम लोग बैठे बैठे पूरा घायल हो गए। कहाँ का मामला है ये पंचायत सेनादन पंचायत का है, गांव का नाम कुश्ती है सर। खेल में बेईमानी को लेकर गांवा प्रखंड के मंझने गांव में रविवार को मारपीट हो गई। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा लाया गया। पीड़ितों ने गांवा थाना में मामला दर्ज कराते हुए न्याय की मांग की है। गांवा थाना क्षेत्र के मंझने गांव से खेल में बेईमानी को लेकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट में मंझने निवासी मोहम्मद सोहेल, उसकी मां सबनम खातून और भाई मुजम्मिर को चोट आई है। वहीं पड़ोस में रहने वाले मोहम्मद अयूब, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद शाहनवाज, चिंटू पिंटू सहित कई लोगों पर बैट, सब्बल आदि सामानों से मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। घटना रविवार की सुबह लगभग 11 बजे की है। इस बाबत बताया गया कि मोहम्मद सोहेल को मोहल्ले के ही 6-7 युवक खेलने के बहाने घर से ले गए और खेल में बेईमानी करने की बात कहकर उसके साथ बैट से मारपीट करने लगे। मारपीट में युवक के सर पर गहरी चोट आई। किसी प्रकार युवक अपने घर पहुंचा और घर वालों को सारी जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद जब पीड़ित के भाई मोहम्मद मुजम्मिर एवं मां सबनम खातून मारपीट करने वाले लोगों से मारपीट करने का कारण जानने पहुंचे और इलाज करवाने के लिए कहा, तो उन लोगों ने इनके साथ भी मारपीट की। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा लाया गया। पीड़ितों ने गांवा थाना में आरोपियों के विरुद्ध आवेदन देते हुए न्याय की मांग की है। बोलिए। मजार का पीछे 7 लोग बुला के ले गया उनको खेलने के लिए और इसका बाद थोड़ा बेईमानी हुआ, उसके बाद मारने लगे। एक बार इससे पहले एक बार और मारा। कौन कौन लड़का मारपीट किया आपके? हमारा शाहनवाज नाम है थोड़ा, शाहनवाज है, फिर चिंटू है, एगो पिंटू है, एगो आदिल, एगो शहबाज। क्या जिससे मार किया था आपको? मार गया बैट से मेरे सर में मारा। और कोई भी था जिसको मार पड़ा है? नहीं, और नहीं। आप अकेले थे? अकेले हम थे। नाम बोलिए। मोहम्मद मुजम्मिल। कैसे झगड़ा हुआ था? हम देखे झगड़ा नहीं, मगर हम जंगल में थे। जंगल में हम जब आ रहे तो देखे इसको इलाज करवा रहा था। जब देखे तो हम गए, बोले इसको सिर में दर्द उठ रहा, तो हम बोले चलो गिरिडीह ले। बोला नहीं जाएंगे। उसके बाद सब मिलकर मारने उठे घर में। उसका चच कौन मामू की कौन लगता वो पिंटू था। किसका मामू? उसी का नाम बोलिए ना। किसका? सालो। सालो का? मोहम्मद सालो। मोहम्मद सालो। सब मिल करके जो है मारपीट करने लगा, मारने लगा। और वो सब बोल रहा था घर से निकाल, और लोग पूरा सामान निकाल लिया था मारने के लिए। क्या सामान निकाला था? वही साबल था, उसके बाद और पाइप था, रड और लकड़ी था। ये लोग निकाल करके मारपीट उससे किया क्या? हाँ, मारपीट किया। उसी से सब्बल से मारपीट किया? हाँ, सब तो फिर छुड़ाने लगा सब। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश के आलोक में कोविड-19 प्रोटोकॉल में कई तरह के मॉडिफिकेशन किए गए हैं। इसी को लेकर गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा ने नोडल पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। विदेश से गिरिडीह आने वालों को लेकर उपायुक्त राहुल सिन्हा ने कई नियम और शर्तों के साथ रविवार को निर्देश जारी किया।
बताया गया कि मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा जारी निर्देश के आलोक में कई तरह के मॉडिफिकेशन किए गए हैं। इसके तहत विदेशों से आने वाले भारतीय नागरिक जो गिरिडीह के निवासी हैं, उनके जिला में पहुंचने पर उन्हें भुगतान आधारित क्वारंटाइन सेंटर में कम से कम 7 दिन रुकना अनिवार्य किया गया है। ये इन क्वारंटाइन सेंटर में कम से कम 7 दिन या कोविड-19 के जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होटल में रुकेंगे। रिपोर्ट निगेटिव आने के पश्चात व्यक्ति सीधे अपने घर जाएंगे एवं वहीं 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहेंगे। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। आने वाला व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार सरकारी या प्राइवेट संस्थान से अपना कोविड-19 सैंपल जांच करवा सकता है। बताया गया कि गिरिडीह में होटल मीर रेसिडेंसी और होटल अशोका इंटरनेशनल को पेड क्वारंटाइन सेंटर के रूप में तय किया गया है। इसमें पूर्व निर्धारित दर तालिका के अनुरूप अनुमानित अग्रिम राशि के रूप में लॉजिंग एवं अन्य सेवाओं से संबंधित राशि का भुगतान किया जाएगा तथा केंद्र छोड़ने के पूर्व शेष राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा। इसका अनुश्रवण नोडल पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। अतः नोडल पदाधिकारी को मुख्य सचिव झारखंड सरकार के द्वारा जारी संशोधित SOP की प्रति उपलब्ध कराते हुए निर्देश दिया गया है कि वे झारखंड के निवासी भारतीय नागरिकों के विदेशों, अन्य राज्यों, शहरों से आने पर उनके पेमेंट बेस्ड क्वारंटाइन हेतु संशोधित SOP के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। नगर निगम के नगर आयुक्त पद से सेवानिवृत्त हुए अनिल राय को रविवार को समारोह पूर्वक विदाई दी गई। इस दौरान माला पहनाकर एवं बुके देकर उपस्थित लोगों ने उनके प्रति आभार प्रकट किया और उनके कार्यकाल की सराहना की। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन नगर निगम गिरिडीह इकाई के तत्वाधान में रविवार को विदाई समारोह आयोजित कर निगम के नगर आयुक्त पद से सेवानिवृत्त हुए अनिल कुमार राय को विदाई दी गई। इस क्रम में नगर निगम के सभागार में श्री राय को पदाधिकारियों ने माला पहनाते हुए बुके प्रदान किया और तमाम कर्मचारी, वार्ड पार्षदों ने निगम में इनके योगदान के लिए इनके प्रति आभार व्यक्त किया। विदाई समारोह में मुख्य रूप से फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, अजीत कुमार राय, लखन राम, मोहम्मद साबिर, मृत्युंजय सिंह, रामकुमार सिन्हा, प्रदीप सिंह, वार्ड पार्षद हबलू गुप्ता, अनिल राम समेत अन्य वार्ड पार्षद, कर्मचारी व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान श्री राय के कार्यकाल पर प्रकाश डाला गया और उनके कार्यों की सराहना की गई। सभी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें विदाई दी। देखिए, गिरिडीह नगर निगम आयुक्त का आज विदाई समारोह था, क्योंकि वो सेवानिवृत्त आज हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इस समारोह पर इतना ही कहना चाहेंगे कि ये बहुत ही अच्छे अफसर थे। तमाम जितने दिन में इनका कार्यकाल रहा, तमाम लोग इनसे खुश रहा, कर्मचारी भी खुश थे। जब कर्मचारी खुश है, तमाम लोग खुश है, तो यही सफलता का परिचायक है कि ये अच्छे अफसर थे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो पदाधिकारी आएंगे, कर्मचारी, वार्ड और सर, तमाम जनता के साथ मिलकर जो आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर इस नगर निगम का कल्याण होगा। हमें बहुत खुशी है कि कम अंतराल में ही इन्होंने अपनी अच्छी सेवा दी है। नगर आयुक्त आज जो है सो सेवानिवृत्त हुए। इन्होंने अपना कार्यकाल 9 महीना 9 दिन का नगर निगम में दिया। इनका व्यवहार कुशल एक पदाधिकारी के रूप में ये काम किए। लोगों के प्रति इनकी भावना बहुत ही अच्छी रही। गरीब गुरबा के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। कोई भी व्यक्ति इनके रूम में आने के लिए कभी भी परमिशन नहीं लिया, कोई परमिशन का जरूरत नहीं था। एक IAS पदाधिकारी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमारे पिता तुल्य नगर आयुक्त हमारे हृदय में है और मेरे ही हृदय में है, नगर निगम के सभी कर्मचारियों के हृदय में है। इनके सेवानिवृत्ति होने से जहां हम लोगों को खुशी है, वहां हम लोग को गम भी है। और ये हम लोग इनके मार्गदर्शन में हमेशा हम लोग जो है अनुभव प्राप्त किए और हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ रहे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूरा नगर निगम की ओर से प्रार्थना करते हैं कि स्वस्थ रहें और भगवान इनको लंबी आयु दें। आज हमारे नगर आयुक्त का रिटायरमेंट हुआ और ये इनका कार्यकाल लगभग 10 महीने का था। ये कार्यकाल में अपने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं
विकास का हो या साफ सफाई का हो या पानी का हो, सभी पर ध्यान दे करके अच्छे से अच्छे कार्य किए हैं। ये बहुत सराहनीय है और ये आगे भी हम लोग वार्ड पार्षद लोग ये आशा उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग आएंगे वो इनके कार्य को देखते हुए इनसे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। मेरी नौकरी इस सेवा में लगभग 32 साल हुई और अंतिम समय मेरा गिरिडीह नगर निगम में ही मेरा पदस्थापन था। 9 महीना 9 दिन मैंने यहाँ कार्य किया। काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में मैंने काम किया और सभी लोगों का सहयोग मुझे मिला। निगम कर्मी जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि थे, जिला प्रशासन, सभी का सहयोग हमको मिला और मैं बहुत काम करना चाहता था, लेकिन कई कारण हुए काम करने का मौका थोड़ा कम मिला। निगम के विकास के लिए कई कार्य भी होने बाकी हैं। आने वाले पदाधिकारी इसको पूरा करेंगे और मैं कामना करूँगा कि ये निगम जो है काफ़ी सफल निगम के रूप में विकसित हो भविष्य में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पूर्व विधायक निर्भय कुमार शहबादी ने पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए सड़क निर्माण में अनियमितता की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि संवेदक कंस्ट्रक्शन के द्वारा शहर के कई सड़कों का निर्माण बेहद घटिया ढंग से करवा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से कराए जा रहे सड़क निर्माण में अनियमितता की शिकायत करते हुए पूर्व विधायक निर्भय शहबादी ने नाराजगी व्यक्त की है। इसको लेकर जूनियर इंजीनियर को तलब करते हुए श्री शहबादी ने डॉक्टर लेन में बनी सड़क का निरीक्षण किया और जेई को आवश्यक निर्देश दिए। मौके पर भाजपा नेता दीपक शर्मा समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। बताया गया कि संवेदक सिन्हा कंस्ट्रक्शन के द्वारा शहर के कई सड़कों का निर्माण बेहद घटिया ढंग से कराया गया है। डॉक्टर्स लेन में भी भारी अनियमितता बरती गई है। श्री शहबादी ने कहा कि अगर निर्माण कार्य को दुरुस्त नहीं किया जाता है तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर संवेदक व विभाग के खिलाफ उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा। यहाँ कर रहे हैं, इधर तो जॉइंट नहीं है, देखिए 12 घंटा भी नहीं हुआ। देखिए डंपर है, आप रात में काम किए, रात में कुछ इतना दिखा नहीं। एक तो बारिश भी हुआ, उसके बावजूद सबसे घटिया काम इस रोड में आप किए। बगल में डीसी ऑफिस है, पूर्व विधायक का निवास है। ये देखिए यहाँ रोलिंग हुआ है, यहाँ रोलिंग हुआ है। ये रोलिंग तो इधर भी देखते हैं, वहाँ पे देखिए। चलिए यहाँ काम किया ना, कैसे देखिए सब गिट्टी अभी पौधा शुरू कर दिया। आप अपने काम से संतुष्ट हैं? चलिए आप बताइए, आप संतुष्ट हैं? आप खुद संतुष्ट हैं? आप थोड़ी एक आम आदमी से बात करिए। आप भूल जाइए 2 मिनट के लिए, आप कोई है, आप 2 मिनट के लिए भूल जाइएगा। आप बताइए। अच्छा सुनिए ना, पहले बढ़िया क्यों नहीं बनेगा? नहीं, पहले बढ़िया क्यों नहीं बनेगा? देखिए प्रॉब्लम, रात को बारिश हो रहा था और बारिश में मैंने बोला काम बंद करने के लिए। अच्छा बारिश में रोड का काम होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, होता है बारिश में रोड का काम? बारिश में रात को बारिश हुआ है, बारिश हुआ है रात के बाद बारिश हुआ है। जब बारिश में रोड भीग गया तो उसके ऊपर हल्का सा केमिकल मार के फिर वापस ना हो जाए। इस ठेकेदार को खुद ही जान रहे हैं आप, तो इसको कैसे हम कटा भैया अभी कटा ये है कि ये अभी करके निकल जाएगा, दुनिया का बाढ़ हो जाएगा। तो आप अगर गारंटी लेते हैं तो हम तो उसको अलाउ कर देंगे करने का, तो पूरा छोड़ा। ठीक है, सिंपल चीज, हमको हमारा काम सही क्या जहाँ का भी उसी मेरे मोहल्ले के बात है, यहाँ का भी बाकी सब अच्छा हुआ है। जहाँ अच्छा हुआ अच्छा बोले। देखिए आरसीडी से बहुत मुश्किल से शहरी क्षेत्र का रोड का निर्माण का हमने स्वीकृति दिलाया था। आज गलत ठेकेदार मिल जाने की वजह से काम में काफ़ी विलम्ब हुआ। आज ये मगतपुर से लेकर कचहरी चौक तक का रोड
इसको फिनिश करना था। इसमें बारिश हो गई थी, बारिश के बावजूद काम हम लोगों ने लगाया है। मैंने जेई को बुला के सिर्फ इतना ही कहा है कि काम में गुणवत्ता में कमी नहीं होनी चाहिए, इसमें अगर कुछ कमी रह गई है उसको दुरुस्त कर ले। इन्होंने आश्वस्त किया है और मुझे विश्वास है कि विभाग इसमें कड़ाई से इन चीज़ों को दुरुस्त कराएगा। और अन्य रोड भी बने हैं, कई रोड अच्छे बने हैं, कई रोड में कमियां हैं। आगे चल कर के निश्चित रूप से इन कमियों को हम लोग उजागर करेंगे। विपक्ष में रहने के बावजूद इन चीज़ों को निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में डालेंगे, विभाग के संज्ञान में डालते हुए रोड के सुदृढ़ीकरण का काम कराएंगे। रात को रोड का काम हुआ है, कल शाम से 4 बजे से काम शुरू हुआ है। रोड का जिस समय काम शुरू हुआ, हमारे जेई साहब और ठेकेदार लोग जो काम कर रहे थे उनसे बात हुई कि रोड का काम सबसे अच्छा काम होगा। जबकि काम शुरू होते ही बारिश शुरू हो गया। अब बारिश शुरू होने के बाद हम लोग जब काम बंद कराए तो बोले कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, हम इसमें केमिकल का छिड़काव करके काम कर लेंगे। और बारिश पूरा रोड पर था, उसके बाद इस पर जो मसाला डाल करके काम किया गया है। आज ये स्थिति ये है कि 8 घंटा भी नहीं हुआ, रोड का गिट्टी उखड़ना शुरू हो गया। ये ठेकेदार के हिम्मत की दाद देनी पड़ी है। बगल में डीसी का निवास है, ऑफिस है, पूर्व विधायक का घर है और ये वीआईपी रोड है, बगल में सदर अस्पताल है और इस रोड को टारगेट करके घटिया रोड बनाया गया है। तो हम चाहते हैं इस ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई किया जाए। इसीलिए हम लोग इसका दिखाने के लिए आप लोग को ये बुलाया कि रोड का कितना घटिया काम हुआ है, मसाला कितना घटिया दिया गया है और अलकतरा का मात्रा कितना कम है। किन विभाग से ये कार्य किया जा रहा है? ये कोई ठेकेदार है जो काम कर रहा है, जो 5 रोड जो 6 रोड बना है। किन विभाग से? किन विभाग से? विभाग का नाम मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये कल एसडीओ साहब जेई साहब रात को थे हम लोग यहाँ पर, उन लोगों को भी हम लोग बोले ये बात कि रोड का कोई काम हो रहा है, ये काम ठीक नहीं हो रहा है और पानी में आप लोग जो काम कर रहे हैं ये काम तुरंत प्रभाव से बंद कम कर दीजिए। तो वो लोग वो एश्योर किया कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आज स्थिति देखिए, 12 घंटा 6 घंटा भी नहीं बीता, रोड में गिट्टी उड़ना शुरू हो। कहाँ से कहाँ तक बना है ये रोड? ये रोड आपके वहाँ से मोड़ से, सदर अस्पताल मोड़ से लेकर के आपका मकतपुर मोड़ तक का रोड है। कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए सफाई बेहद जरूरी है। इसी को लेकर वार्ड नंबर 27 में ड्यूटी कर रहे आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट और नगर निगम के कर्मियों को सम्मानित किया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। कोरोना महामारी के इस दौर में निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी कर रहे आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट और नगर निगम के वैसे सफाई कर्मियों को रविवार को सम्मानित किया गया जो वार्ड नंबर 27 में ड्यूटी करते हैं। इस दौरान वार्ड नंबर 27 के वार्ड पार्षद बुलंद अख्तर, जेएमएम नेता सईद अख्तर, प्रवेज अख्तर, दानिश अफरोज, गुलाम रब्बानी, हाजी शमशाद, चुन्नू, चिंटू, बबन, बबलू सहित वार्ड के कई लोग मौजूद रहे। बताया गया कि सफाई कर्मी लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और शहर को स्वच्छ रखने का काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है। ऐसे में इनके हौसला अफजाई के लिए सम्मान समारोह आयोजित कर इन्हें सम्मानित किया गया है। आज जो है हम लोग नगर निगम और आकांक्षा के जो लेबर को हम लोग वार्ड नंबर 27 के में इसका आज एक सम्मानित किया गया जो सफाई के लेकर जो ये लोग हमारे बीच में कोरोना के जैसा महामारी थी, मगर ये लोग अपना जी जान और अपना जान के बिना परवाह किए बिना भी हम लोग लिए सफाई के लिए एकजुट रहें और दूसरी बात ये है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंस के साथ रहें। बीते दिनों सीसीएल से सेवानिवृत्त हुए एक दबंग किस्म के व्यक्ति और उसके सहयोगियों ने मिलकर मोहलीचुआ के रहने वाली आरती देवी और उनके परिवार के साथ मारपीट की थी। अब सदर अस्पताल में इलाजरत आरती देवी ने बताया कि अस्पताल में घुसकर एक नकाबपोश व्यक्ति ने इन्हें केस वापस लेने की धमकी दी है। मोहलीचुआ की रहने वाली आरती देवी और उसकी बहन के साथ सीसीएल से सेवानिवृत्त हुए दबंग किस्म के एक व्यक्ति और उनके सहयोगियों के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसमें ये लोग घायल हो गए थे। इनका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। लेकिन अब आरती का कहना है कि कुछ लोगों ने देर रात अस्पताल परिसर में घुसकर इन्हें केस वापस लेने की धमकी दी है। आरती का कहना है कि कपड़े से मुंह को बांधे हुए एक व्यक्ति ने इन्हें अस्पताल आकर कहा कि तुम अपना कदम पीछे ले लो, नहीं तो तुम्हारा हालत और खराब हो जाएगा। इतना कहते ही वह भाग गया। आरती के अनुसार वह कोल्डीहा में अपने 2 भाई मुन्ना और राजा तथा बहन सपना कुमारी के साथ रहती है। इनके माता पिता नहीं हैं। ये दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा कर अपने परिवार का भरण पोषण करती है।
लेकिन सीसीएल से सेवानिवृत्त हुआ एक दबंग किस्म का व्यक्ति अपने सहयोगियों के साथ इनके जमीन को, जिसमें इनका घर बना हुआ है, अपना बताते हुए खाली करने की धमकी देते हुए मारपीट करता है। 27 मई को भी उसने अपने सहयोगियों और पारिवारिक सदस्यों के साथ इनके और इनके परिवार के साथ मारपीट की थी, जिसमें ये लोग घायल हो गए थे और इनका इलाज सदर अस्पताल गिरिडीह में चल रहा है। मामले की लिखित सूचना इन्होंने नगर थाने में देते हुए न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अब सदर अस्पताल पहुंचकर इन्हें धमकी दी जा रही है, जिससे ये लोग काफी डरे हुए हैं। ट्यूशन पढ़ावल भैया घर में, हम घर में बर्तन में सो बजे बस सब बहनी एलो ससुराल से 4 बजे 5 बजलो और सब घारा ढोक लो और दोनों बहनी झोटिया पकड़ के ले गलो। ओकर कहाँ बेल गाछ तर दुआरे वजह से बहुत दूर होता वो झोटिया पकड़ के एकदम घिसड़े ले गए। हमने दोनों नाइटी पहनने से नेटिया फट गलो, पूरा बदनिया एकदम छिला गलो, एकदम पूरा छिला गलो, खून पूरा हो गलो। कोई साथ ना दर कोई सब तमाशा देखे वाला वहाँ आदमियन के दोस्त ना उ सब के चाल होलो एगो। और हमने दोनों बहनी कहो कि घारा छोड़ दो, तो हम अपन बप्पा ला घारा कैसे छोड़ दो? घारा छोड़ देवे हम तो हम जीवे कहाँ, सड़का में रहे हम अपन बप्पा घारा छोड़ के। बस तो बोलो ना तू घर खाली कर, घर जमीन हमार हो। तो बस होते तो खाली सब बात से बोली जे हो बात लड़ी ना कर। तो दोनों बहनी के एकदम लौटा के खूब मारो बहुत देरी मारते हो। कौन लोग मारा? रीना देवी, टुकनी देवी, सुमन को लड़की हो, सुमन कुमारी, मुस्कान कुमारी, रीना देवी, सब अगर जितना अगर भोजन के नामा ना जाने लेकिन अगर मर्दन के नामा जाने है। सूरज के पत्नी आवेदन दिए थाना में? दिए हैं, कहाँ सुनवाई हुआ? 5 दिन हो गया, आज 5 दिन हो गया। सब मिल के पूरा परिवार सब मिल के मारा। आप लोग कहाँ रहते हैं? मोहली चुमा में। और मारने वाला वो कहाँ रहता है? वहीं घर महला के बगले में रहते हैं सब। पूरा एकदम मार के पूरा हालत खराब कर दिया। तो फिर मेरा छोटा भाई कहने खेल रहा था तो कौन बोला उसको कि जाइए आपका बहनी मार के पूरा हालत खराब कर दे। वो आया और हम दोनों को ले गया सदर और यहाँ पर देखिए सब पड़ा है, पूरा मार के हालत खराब कर बचा चिल्लाते रहे। धमकी भी देता है? हाँ, एक दिन गए हैं थाना तो बोले सर बोल दीजिए उन लोग को नहीं मारे, इतना मारेगा सर तो हम लोग मर जाएंगे। एकदम पूरा हालत खराब था, मारिए गए हम लोग सर। जब भैया नहीं आता ना तो हम लोग मरिए जाते हैं दोनों में। फिर भैया आया तो बोला क्या हुआ बस ले चल आया यहाँ पर, किसी को कुछ नहीं बोला। तो थाना गए हम, बोलिए 9 बजे गए हैं। फिर सुबह गए, पहले सर उन लोग को बोल दीजिए कि फिर दोबारा नहीं मारेगा सर, इतना मार खाएँ अभी मार खाएंगे मर जाएंगे हम लोग। तो बोले जाओ बोल देंगे। तो फिर बोलते ना वो थाना में जाओ, वो थाना से ही थाना होते हैं कोई सुनवाई नहीं हो गई। आज 5 दिन फिर क्या आया एक दिन पुलिस कि ठीक है आप जा रहे हैं। पूरा वहाँ पर बैठे 2 दिन 3 दिन तब माया लगा तो गया है दूसरा दिन। तो कह रहे इन लोग के नहीं मारना उड़ना, आज तुम लोग के बोलते रहे। तो क्या हुआ, गया उसका घर पुलिस लोग, आधा बहनी सब मार के भाग गया, सबको भगा दिया। और खाली उसका मम्मी है बुढ़िया कि हाँ बुढ़िया के क्या करेगा सब, और वो अपना बेटिया के सबको भगा दिया ससुराल से आया। तो हॉस्पिटल में कोई धमकी भी दिया था? हाँ, तो एक दिन गया है पुलिस, उसका रात हुआ तो हम लोग सो रहे हैं, बस बोला ये लड़की आरती से तुम अपना कदम पीछे ले लो नहीं तो तुम्हारा और हालत खराब हो जाए। इतना तो हालत खराब है। कौन बोला ये बात? पूरा पट्टी बांधा हुआ था और हम नहीं जाने की कौन है। कहाँ? यही हॉस्पिटल से ही? हाँ, हॉस्पिटल से यही सर बोल के भाग गया। खाली हमको बोल रहा पैरवा तुम पीछे ले लो ना, तुमको हालत खराब कर दो। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। टफकॉन फैक्ट्री में एक मजदूर की हुई संदेहास्पद परिस्थिति में मौत, मचा कोहराम। भाकपा माले और जेएमएम नेताओं ने मुआवजे को लेकर खोला मोर्चा। सकारात्मक आश्वासन के बाद परिजनों ने 100 को लिया हैंडओवर। मजदूरों पर हमला करने वाले नक्सलियों के दस्ते का एक सदस्य हुआ गिरफ्तार। सीआरपीएफ और पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दबोचा। खोरी महुआ एसडीपीओ नवीन सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। मुफस्सिल क्षेत्र के तुसिकियो गांव में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, 11 लोग हुए घायल, एक की स्थिति गंभीर। और नगर निगम कार्यालय में लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन ने आयोजित किया विदाई समारोह। सेवानिवृत्त हुए नगर आयुक्त को दी गई भावभीनी विदाई, भावुक रहा माहौल। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज एपिसोड। अब हम आपसे विदा चाहेंगे।
कल फिर होगी मुलाकात एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।